जमशेद साहब, पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है उस पर हम ज़रा अपने जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनके किरदार पर बात कर लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान के बेशतर जो है ना सहाफ़ी, उन पर पाबंदी लगाई है। उनमें हमारे आपके दोस्त रऊफ़ कलासरा साहब भी हैं, उनके चैनल पर पाबंदी लगी है, मंसूर अली खान की भी लगी है। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उन पर पाबंदी लगी है। ये पहले मरहले में जो पाबंदी लगी है। और पहले मरहले में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिन पर उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, जिनको पहले हम कह रहे थे कि ये रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इनका बयान या रियासत के ख़िलाफ़ है। वो आपने देखा होगा सदीक जान बल्कि एक वीडियो में कह रहा है, मैंने खुद देखा है, सुना है, आपने भी सुना होगा कि भारत अगर इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़ौज के साथ नहीं है। तो इस तरह के लोगों पर उन्होंने पाबंदी पहले नहीं लगाई, जिसमें साबिर शाकिर था, मुईद पीरज़ादा था और शहबाज गिल था, और भी शायद कुछ हो, मतलब आदिल राजा है, और भी कोई 8-10 लोग ऐसे हैं जिन पर उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन फिर अचानक 2 बंदों ने ऐसे कहा कि हम पर भी पाबंदी लग गई। उनमें साबिर शाकिर थे और सदीक जान थे। तो इस पर फिर मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये फरमाइशी पाबंदी है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने पता किया तो आपको ज़्यादा पता होगा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आवाम भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा जर्नलिस्ट क्या काम कर रहा है, कितना प्रोफेशनल है, कितना प्रो पाकिस्तान है, कितना एंटी पाकिस्तान है, या एंटी स्टेट है, या प्रो स्टेट है, या जो चीज़ें होती हैं अब ये तय लोगों ने भी करना होता है। लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं और लोग भी समझते हैं कि कौन सा जर्नलिस्ट क्या काम कर रहा है, कितना किस हद तक उसकी जितनी प्रोफेशनल एक्टिविटी है और जो जिन जिन प्लेटफॉर्म से वो काम करता है उनके साथ, उस स्टोरीज़ के साथ कितना इंसाफ करता है, वो जो बोलता है उस बोलने में उसकी जो राय है वो उसकी ज़ाती राय कहीं ताज्जुब का शिकार तो नहीं है, किसी ज़ात से जुड़ी हुई तो नहीं है, किसी उसकी वजह से तो सो ये बहुत से मैटर करते हैं। तो सो जो आप नाम ले रहे हैं उनमें से बहुत से नामों ने अपनी एक लाइन ली है, अपनी एक उनकी चॉइस है, उस पर उनको पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी पॉपुलैरिटी भी मिली है और उनकी मुखालफत भी है। तो सो ये फ़ैसला भारत उन्होंने करना है। जो बाकी आप बात कर रहे हैं कि ये जो सदीक जान साहब हैं या साबिर शाकिर साहब हैं और इनको इन्होंने इन इन इन्होंने इनकी एक चॉइस है, उन्होंने नहीं, चॉइस किया उनको। अगर खबर तो ये है कि हाँ, देखिए ना, पहले मरहले में जितने सहाफ़ी पर पाबंदी लगनी थी उन्होंने लगा दी, हाँ। इंडिया ने। फिर जो 6-7 लोग बच गए, तो उसमें ज़ाहिर बात है जिन पे पाबंदी नहीं लगाई तो पाकिस्तानी अवाम ने उन पर शदीद तनकीद की, सहाफ़ियों ने भी की कि देखें ये वो लोग हैं जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो इंडिया ने उन पे पाबंदी नहीं लगाई। तो फिर ये जो पाबंदी साबिर शाकिर और सदीक जान पे लगाई गई है, ये फरमाइशी लगाई गई है। इस पर इंडियन एजेंसी का ये था कि भई हमारे लोग तो एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो इस पर फिर 2 बंदों की देखिए जो इसमें पाकिस्तान बैठे हैं। जो हमारे अच्छा, जो लोग और सुने हमारे लोग और उनके आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, हमारे लोग, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि लोगों को डिसाइड करने दें। लोगों को डिसाइड करने दें कि जी कौन एंटी, लोगों को पता है कि कौन खुद एक्सपोज़ हो एंटी जाए, ठीक एंटी है, पाकिस्तान है, कौन ठीक एंटी बात। स्टेट है, कौन पाकिस्तान के अवाम में नफ़रत फैला रहा है, कौन पाकिस्तान के अवाम को जोड़ने की बजाय तक़सीम कर रहा है। लोगों को डिसाइड करने दें, चीज़ें करने दें। नहीं, लेकिन जो बात लेकिन ये है कि देखें हाँ, मेरी बात सुनिए ना, हाँ। इस कशीदगी में एक फ़ायदा हुआ है, जो पाकिस्तानी कौम है वो तो मुत्तहिद हो गई। मतलब है वो जो हमारी तफरीक थी या सियासी जमातों की अपनी एफिलिएशन थी वो ख़त्म हो के तमाम पूरी कौम मिल के वो पाक फ़ौज के साथ जुड़ गई कि पाकिस्तान फ़ौज जो है उसके साथ खड़े हैं और भारत के साथ हम मुकाबला करेंगे। लेकिन इसके बावजूद, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद, जिस तरह आप कह रहे हैं, जो भी लोग हैं, मतलब वो यूट्यूबर हैं या जो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान फ़ौज के साथ या पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, तो फिर वो अपने आप को महब वतन तो नहीं कहला सकते। ज़ाहिर है मैंने फिर वही कहा कि जज तो अल्टीमेटली अवाम भी कर रहे हैं। हर किसी को पता लग रहा है यार कि किसका क्या बयान है, कौन से किस चैनल पे बात कर रहा है। अब ऐसे ही जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को के बारे में सब लोगों ने एक राय बना ली है कि वो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। हर किसी को पता लग गया कि इसमें उनकी फॉलोअरशिप है, उनकी यूट्यूबर सब्सक्रिप्शन है, उनको उनको आमदनी पैसा आती है, है, उस पैसा आता आमदनी है। के लिए जी, उनको ठीक है। पता है कि वो एक स्टांस ले लेते हैं और वो सही है। उनको पता है कि ख़ास उनका एक कहते हैं फ़ैन क्लब है, उस फ़ैन क्लब के जज्बात के मुताबिक वो चीज़ें कॉन्टेंट जनरेट अच्छा, चलिए ये बात तो क्रिएट ठीक करते हैं। है। वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते माज़रत के साथ, हाँ, उनकी ज़ाती राय है, एक ओपिनियन है जिसमें उन्होंने अपने फ़ैन क्लब को खुश करना है। तो बिल्कुल उसमें दुरुस्त है। अपनी-अपनी चॉइस है। तो जिन लोगों की, आप रऊफ़ क्लासा साहब की आपने बात की, मंसूर अली खान साहब की बात की, बहुत से लोगों की बात की, उन्होंने उनमें से बहुत से लोगों ने अपने फ़ैन क्लब को नहीं, उन्होंने उन्होंने अपने आप को उन्होंने डैमेज किया, उन्होंने नुकसान किया अपने माली तौर पाकिस्तान पे के लिए, नुकसान खुद किया को माली तो नुकसान किया। पहुँचाया, तो सो ठीक ये बात। अपनी-अपनी जगह पर चॉइस है। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि लोग भी डिसाइड अच्छा, करते हैं जमशेद साहब ये और बताएँ, लोगों चलें को ये पता तो है। बात ठीक है। हाँ। क्या ऐसा इंडिया में मुमकिन है कि वहाँ बैठ के लोग पाकिस्तान के हक़ में बात कर असल रहे में हों? कोई ऐसी बात है कि वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हों और ख़ास तौर पर जब हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हों? देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि बहुत से वहाँ का हम जो तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी
जिनको हम बहुत जमहूरी ममालिक समझते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं बड़ी इंसानी हकूक़ की बड़ी हुक्मरानी है, माज़रत के साथ, और कहाँ बड़ा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी, वहाँ उनको सबको पता है कि क्या ख़बर किस अंदाज़ में देनी है और क्या हमें जर्नलिज़्म करनी है और किस अंदाज़ में करनी है, बहरहाल और उसके जो बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं। हमारे यहाँ जज्बातियत को सामने रखा जाता है, सहाफ़त के बुनियादी असूलों को हमने साइड पे रख दिया है। हम सिर्फ एक वो पॉपुलर सेंटिमेंट जिसके तहत उनको व्यूवरशिप या ये ग्रैब कर सकते हैं और एक ख़ास एनवायरनमेंट को वो कैश करना चाहते हैं, माइंड मेकिंग और माइंड सेटिंग की बात है, तो वो काम कर रहे हैं। नहीं, एजेंडा वो तो उसमें बात ठीक है, इन्वॉल्वमेंट। लेकिन हाँ, देखिए जब पाकिस्तान की बात आती है तब तो हम कम से कम हमें इससे निकल जाना चाहिए। मेरा ठीक है, ख़्याल आपका है पैसा है, आपकी बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, लेकिन मुल्क के लिए आप कम से कम काश इस हम सब हद ये तक ना सोचें, जाएं। काश हम ये सब सोचें कि सबसे पहले हमारा मज़हब है, हमारा वत, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारी जो इंटरेस्ट हैं, जुड़त है, और फिर और पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की सियासी जमातें बदलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है, लैंड के साथ जो कमिटमेंट है, वो नहीं बदलती और वो नहीं और करती। बदलनी तो चाहिए हमें भी नहीं। और हमें उसका एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसे उसका ख्याल रखना सियासी चाहिए। पार्टी तो लेकिन आती रहती है, जाती रहती हम है, ये कभी सोचे आए, कभी चले बगैर गए। कि हम किसी एक लीडर या एक बंदे के उसमें इतना आगे चले जाते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में पीछे रह जाता ये है। चीज़ें हैं, तो पाकिस्तान भी पीछे रह जाता है। ठीक बात। सो शायद आप और मैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम बिल्कुल समझते हैं कि नहीं यार, हम बड़े जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम छोटे से शहर लेकिन में हमें बैठते हैं, सबसे अहम जो है लेकिन हम ये पाकिस्तान समझते है। हैं हमारे अपना स्टांस है, मेरा अपना हाँ, स्टांस है हाँ, कि सबसे नहीं यार, पहले मेरे हमारे लिए लिए पाकिस्तान है, बस हमें ओके, पार्टियों हो या ना हो। पार्टियों की मुझे बड़ा जर्नलिस्ट बनना है या नहीं बनना, मुझे वो सेंटीमेंट कैश नहीं कराना जिसके तहत सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी नहीं लेनी, जिसके तहत पाकिस्तान को नुकसान नहीं, पहुंचता हो, इसमें तो कोई या शक वो नहीं है चीज़ें कि करते हमें हैं। तो सो हम पाकिस्तान पर ऐसी हजारों जमातें, ऐसे हजारों रहनुमा कुर्बान हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे, तो सो पाकिस्तान से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है हमारे लिए, हमारी जर्नलिज्म, हमारे प्रोफेशन, हमारी ज़ात के लिए।